बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के बारे में जितनी बार जितनी भी बातें कही जाई वो कम होती जा रही है। उन्होंने बहुत बड़े अरमान के साथ, बहुत बड़ी इच्छा के साथ, एक महत्वाकांक्षा के साथ एनडीए का परित्याग करके और तब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय उन्हें लगा था कि मुख्यमंत्री तो वो बने ही रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। लेकिन उन्हें एक उम्मीद थी कि राष्ट्रीय राजनीति में शायद सभी विपक्षी दलों का एक गठबंधन तैयार हो और उसका सर्वसम्मति से नेता नीतीश कुमार को मान लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। 15 साल से ज़्यादा, 17 साल कहिए, 70 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके अलावा केंद्रीय राजनीति में भी उनकी अच्छी दखल रही है, क्योंकि बहुत पहले से वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार को ये इच्छा थी कि चूँकि कांग्रेस कमज़ोर है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता दूसरी किसी पार्टी में है नहीं, तो सारी पार्टियों को अगर मिला करके एक गठबंधन तैयार किया जाए और उसका नेता अगर नीतीश कुमार को बना दिया जाता है तो उन्हें उम्मीद थी कि कहीं प्रधानमंत्री पद मिल सकता है अगर किसी कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत नहीं मिलती है 2024 में। तो लेकिन उनके सारे अरमानों पर पानी लालू यादव ने फेर दिया पटना बैठक में ही। जब इंडिया जो उसमें नामकरण तो नहीं हुआ था, लेकिन जब विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक पटना में हुई और उसमें ही लालू यादव ने उस बारात का दूल्हा राहुल गांधी को घोषित कर दिया। राहुल गांधी की अचानक शादी की बात निकाली और उन्होंने ही कह दिया कि लालू यादव हमारे दूल्हा हैं और हम सब बाराती हैं। बात जब बेंगलोर पहुंची तो बेंगलोर में भी नीतीश कुमार के बारे में कोई भी गठबंधन उनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं था। गठबंधन का कोई भी सदस्य उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया। उससे चिढ़े हुए नीतीश कुमार पत्रकार सम्मेलन के पहले ही बेंगलोर से निकल चुके थे और मुंबई आते आते तो उनका फ्रस्ट्रेशन क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। अब वो इन सारे चीज़ों से इतने विचलित हो चुके हैं कि उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ आदमी अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो तो सोचिए वो क्या क्या डिसीजन कर सकता है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने अपने ही एक मंत्री का कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के उसको लगभग एक किस्म से धकियाते हुए सबके सामने बाहर लाए, पत्रकारों से मिलाया। घटना ये हुआ था कि मॉरिशस के प्रथम प्रधानमंत्री जो बिहार से आते हैं उनका जन्म जयंती मनाई जा रही थी और जब जन्म जयंती मना के बाहर निकले तेजस्वी यादव और विपक्षी पार्टी के लोग भी उनके साथ थे। उसी समय एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ दिया। वो पत्रकार का सवाल पूछने के साथ जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, बल्कि वो पीछे घूमने लगे और पीछे घूमकर देखे और उन्होंने दूर से अशोक चौधरी को जो जहाँ पीछे खड़े थे उनके गर्दन पकड़ के सामने लाया और उनकी सीट को पकड़ करके आगे जो पत्रकार ने प्रश्न पूछा था उसकी सर पे दे मारा। अब ये सारी घटना का कारण क्या था, इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि वो पत्रकार ने भी चूँकि तिलक लगाया था और तिलक के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अभी हाल ही में एक वक्तव्य दिया था कि तिलकधारियों ने सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। अब इस प्रश्न से बचने के लिए उन्होंने उस तिलकधारी पत्रकार को अपने तिलकधारी मंत्री अशोक चौधरी के ललाट को टकरा दिया। पहले तो अशोक चौधरी को भी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी मंशा को समझा और वो खुद ही पत्रकार से अपने ललाट को रगड़ने लगे। अब इस ढंग की अस्वाभाविक एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का ऐसा व्यवहार दिखाता है कि परिस्थितियां कुछ असामान्य हैं या मानसिक रूप से वो विचलित हो चुके हैं। रही सही जो कसर थी कल का जो व्यवहार था वो साबित कर दिया। कल फिर जब वो पत्रकारों के सामने आए तो पत्रकारों ने उनसे क्वेश्चन किया कि आप किसी धर्म से नफरत करते हैं, आपको तिलक से नफरत है, क्योंकि अगर नफरत है इसीलिए आपने तिलकधारी पत्रकार ने जब प्रश्न किया
तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने तिलकधारी मंत्री के सर से टकरा दिया। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं नहीं भाई, मेरा किसी धर्म से कोई नफरत नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं है। ऐसा कहते हुए अचानक वो अशोक चौधरी से लिपट गए और लिपट करके हंसने लगे। ये ऐसा अस्वाभाविक व्यवहार था जो नीतीश कुमार में सामान्य तौर पर नहीं देखा गया। लेकिन अभी जो उनका व्यवहार दिख रहा है, इससे लगता है कि या तो उन पर उम्र का प्रभाव पड़ गया है, क्योंकि कई बार उम्र के चलते भी लोग अपने होश हवास गुमा देते हैं और उनमें बुढ़ापे में बच्चों वाली स्थिति आ जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद या तो नीतीश कुमार पर उम्र का प्रभाव पड़ने लगा है, तभी वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पत्रकार प्रश्न पूछते हैं तो अपने मंत्री को ही गर्दन पकड़ लेते हैं, उसके अलावा दूसरे दिन उसके गले लिपट जाते हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने जब थोड़ा सा अपना विचार किया तो मुझे लगा कि ऐसा बहुत सारे केसों में मिलता है कि उम्र का प्रभाव या किसी कारण से अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, तब इस ढंग से असामान्य व्यवहार करना सामान्य बात हो जाती है। अभी हाल ही में यही ऐसा ही उम्र का प्रभाव दिखा जब कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुल करके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने न केवल G20 ऑर्गेनाइज करने के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बल्कि उनकी विदेश नीति की और यूक्रेन पॉलिसी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। जबकि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता नरेंद्र मोदी के किसी भी पॉलिसी का तारीफ किया हो। इसके पहले ऐसा ही दिखा था उम्र का प्रभाव जब मुलायम सिंह यादव ने, जब 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले पुरानी लोकसभा का विघटन हो रहा था और विदाई समारोह चल रहा था, तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी फिर से चुनकर आए और देश के प्रधानमंत्री बने। वो सारे सांसदों को भी बोले कि आप सब जीत करके आइए। यानी वो कहना चाह रहे थे कि जो सत्ता पक्ष में है वो सत्ता में ही रहे, जो विपक्ष में है वो विपक्ष में ही रहे। जबकि मुलायम सिंह यादव खुद समाजवादी पार्टी के सांसद थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने ये आशीर्वाद देना कि सब आप जीत कर आएँ, इसका मतलब है कि आप सत्ता में बने हैं, जो सत्ता में हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो आप फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी कि मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दिया कि आप फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उम्र का प्रभाव बढ़ने लगता है या आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मुलायम सिंह यादव पर तो बुढ़ापे का असर था, इसके कारण या उस समय भी वो अपने बेटे के व्यवहार से इतने नाराज थे कि उसके कारण वो स्टेटमेंट आया। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उनके बेटे ने ही उन्हें अपने पार्टी से भी बेदखल कर दिया था और एक ढंग से पार्टी पर कब्जा कर लिया था, जिससे मुलायम सिंह यादव अपने जीवन के उत्तरार्ध में, जीवन के अंतिम क्षणों में काफ़ी दुखी रहा करते थे। हो सकता है कि उसके चलते भी उनका मानसिक संतुलन उस समय बिगड़ गया हो। ऐसा ही कुछ मनमोहन सिंह के साथ हो रहा है। मनमोहन सिंह का पर भी उम्र का प्रभाव तो है, लेकिन कांग्रेस की अभी की जो इस पॉलिसी है, जो उनकी नीतियां हैं, बहुत बार ऐसा दिखने लगता है कि वो राष्ट्र विरोधी। कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस का स्टैंड और पाकिस्तान का स्टैंड एक हो जाता है। ऐसे में शायद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या तो कांग्रेस की नीति से खुश नहीं हैं, इसलिए भी नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो, या फिर उन पर भी उम्र का प्रभाव उम्र तो है ही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र तो हो गई है, लेकिन अब कारण क्या है तो वो जाने। लेकिन ये तीन स्थितियां ऐसी दिखाती हैं कि उम्र के कारण भी लोगों का वक्तव्य चेंज होता रहता है। मैंने नाम लिया मुलायम सिंह यादव और मनमोहन सिंह का। अभी हाल फिलहाल में जो नीतीश कुमार की स्थिति है, ये एक तो उम्र का प्रभाव हो सकता है, दूसरा जब उन्हें इंडी गठबंधन ने उन्हें न तो संयोजक बनाया और न ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो इससे भी एक ढंग से उनकी नाराजगी, उनकी विक्षिप्तता तक पहुंच चुकी है। अब प्रश्न ये है कि वो करें तो क्या करें,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो उधर वो जा नहीं सकते। और इधर लालू यादव अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए कांग्रेस को आगे बढ़ा दिए हैं, और कांग्रेस लालू यादव को भी पूरा भाव दे रही है। तभी तो राहुल गांधी जैसा नेता जा कर के राहुल गांधी से मिलता ही नहीं है, बल्कि उनके यहाँ बैठ करके सावन महीने में मटन बनाता है, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी है। तो कांग्रेस और राहुल के बीच में जो साठगांठ हुआ है, उसके चलते नीतीश कुमार की स्थिति सांप छुछुंदर की हो गई है। न उस दल में रह करके वो कुछ कर पा रहे हैं, और न ही आगे उनका कोई भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ रह करके घोषणा कर दी है कि राष्ट्रीय जनता दल में वो अपनी पार्टी का विलय कर देंगे और 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार का भविष्य, राजनीतिक भविष्य खत्म। और अगर वहाँ से निकलते हैं तो कहाँ जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो नो एंट्री का बैन लगा दिया है, और इस कारण से उनकी स्थिति पूरी विक्षिप्त हो गई है और ये पूरा मानसिक संतुलन खोती है। इसी कारण से ऐसे व्यवहार अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगे। खाली कोई माइक रास्ती लगे कोई नहीं माइक सर पार्लियामेंट का सर इधर सर इधर विजुअल बना लीजिए सर पार्लियामेंट सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है सर पार्लियामेंट का सर इधर पुजारी है सर पार्लियामेंट सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एजेंडा पता नहीं चल रहा है। खाली कोई माइक रास्ती लगे कोई नहीं माइक सर पार्लियामेंट का सर इधर सर इधर विजुअल बना लीजिए सर पार्लियामेंट सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है सर पार्लियामेंट का सर इधर